हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। वेरी गुड। आप सबको पता ही है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है वो इस साल चेंज हुआ है और आपको बुक्स भी मिले होंगे। अगर आपको अभी भी बुक्स नहीं मिले तो नीचे मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, लिंक में जाइए, बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और बुक्स डाउनलोड करके फटाक से स्टडी स्टार्ट कीजिए। ओके ना, अभी हम लोग देखेंगे न्यू सिलेबस का न्यू टॉपिक, मतलब न्यू सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश गोसावी और ये आपका फेवरेट चैनल मैजेस्टिक फिजिक्स। ओके, सो हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। सो जैसे कि पता है कि मैथमेटिक्स ये जो है एग्जैक्ट है, मैथमेटिक्स जो है एग्जैक्ट है और वो लॉजिकल भी है। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे 2+2 4, यहाँ पे 2+2 4 है। आप दूसरे कंट्री में जाओगे 2+2 4 होगा, कहीं पे भी जाओगे 2+2 4 ही होगा। मैथमेटिक्स कैसे एग्जैक्ट है। ओके, और लॉजिक भी है। जैसे बहुत सारे लोग लॉजिकल रीजनिंग सीखते होंगे, मतलब मैथमेटिक्स में कुछ कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होती है जिसमें आप लोग देखा होगा स्कॉलरशिप टेस्ट में वगैरह, राइट। सो उस तरीके से जो है लॉजिक जो वर्ड है, ओके, लॉजिक वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड है लोगो। लोगो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रीजन, वहां से ये वर्ड आया है। फिर उसके बाद में लॉजिक मतलब मैथमेटिकल लॉजिक ये सब्जेक्ट इंप्रूव हुआ, डेवलप हुआ। ओके, सो अब ये सब्जेक्ट आया कैसे? सबसे पहले इसका स्टडी किसने किया हुआ है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम सबने सुना ही होगा, राइट। एरिस्टोटल ने इसके ऊपर सिस्टमैटिकली स्टडी किया मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर। और उसके बाद में जॉर्ज बुल करके एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इस सब्जेक्ट को एकदम प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट किया और उसको नाम ले दिया मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, सो मैथमेटिकल लॉजिक में होता क्या है? सो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे जो होता है स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट मतलब क्या, उससे पहले हम लोग पता करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस इंग्लिश में हमने बहुत सारे तरीके के देखे, राइट। सेंटेंसेस जैसे आप असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जनरल टॉकिंग होते हैं, मतलब मान लो सन इज अ स्टार, राइट, ही इज अ बॉय, राइट, साइकिल इज अ व्हीकल। ऐसे हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, राइट, हाउ आर यू, हम लोग पूछते हैं हर एक को। देन उसके बाद में कुछ होते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जैसे वाओ कितना ब्यूटीफुल है, जब हम लोग ताजमहल देखते हैं। ओके, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग जहाँ पे शॉक होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। ओके, देन उसके बाद में ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है, हम लोग ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्त को, ये लाओ, या फिर मेरा एक काम कर, या फिर प्लीज करना। ऐसे बहुत सारी तरीके से हम लोग बोलते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारे तरीके टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट इन सबसे थोड़ा सा अलग होता है। स्टेटमेंट ये असर्टिव सेंटेंस ही है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आइदर दैट स्टेटमेंट मींस दैट सेंटेंस जो है वो एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, समझ रहे हो? मतलब वो सेंटेंस एक तो सच होगा या फिर झूठ होगा, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, कुछ नहीं बता सकते, राइट। अगर हमने बोल दिया ही इज अ टॉल बॉय, राइट, अगर मान लो 6 फीट का आदमी मेरे साथ पास में खड़ा रहोगे तो हाँ सच में टॉल है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के सामने खड़ा करेंगे तो छोटा लगेगा। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस रहते हैं जो कि एग्जैक्ट हम लोग बता नहीं सकते कि उसकी मतलब है ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या कि हमने लिख दिया सन इज अ स्टार, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हो गया, राइट। अगर गलत हुआ तो भी, फॉल्स होगा तो भी स्टेटमेंट बोलेंगे उसकी, उसको बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। मतलब ट्रू और फॉल्स जो भी उसका आंसर होगा उसको बोलते हैं हम लोग ट्रूथ वैल्यू। ओके, हमने लिख दिया 2+2 = 5, सो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। पर ये भी स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू है। ओके, ये तो राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके देखेंगे। एक्सरसाइज में हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि विच स्टेटमेंट इज मींस विच सेंटेंस स्टेटमेंट और नॉट। अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रू वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है, वो भी हमें देखना है। ओके, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे, मैंने 10 क्वेश्चन के लिखे हैं। ओके, सो अभी ये जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं इसमें से आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है
तो ट्रू है या फॉल्स वो भी आपको लिखना है। अगर स्टेटमेंट नहीं तो बस लिखना है कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या है, 5 + 4 = 13। ओके, 5 + 4 = 13। नो, उसकी वैल्यू मतलब वो फॉल्स है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट। एंड ट्रूथ वैल्यू क्या है फिर, ट्रूथ वैल्यू इसकी है फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, राइट। अभी x - 3 = 14, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या, x की वैल्यू पे डिपेंड है ना। अगर x की वैल्यू अगर मान लो 17 आती है तो ट्रू है, अगर नहीं आती तो फॉल्स है, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी, तो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, देन क्लोज द डोर, ऑर्डर है, not a statement, right? Then 0 is a complex number. 0 is a complex number, it is a statement, yes, and it is true. Yes, 0 is a complex number, right? कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। देन प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट है तो स्टेटमेंट ही नहीं है। देन congruent triangles are similar, yes, it is a statement, right? So इसकी वैल्यू क्या है, true. Then x² = x हर वक्त पॉसिबल है नहीं, बस 1 के लिए पॉसिबल है, मतलब दोनों ही yes भी और no भी, दोनों भी है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, राइट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, ये भी ट्रू है। ओके, इसके 2 आंसर्स नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 1 हो सकता है, 1 और 2, राइट। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज ट्रू, राइट। इट इज अ, हे मार्क का मतलब है स्टेटमेंट है या नहीं, इसका हर बार मैं नहीं लिख रहा हूं। ओके, और डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये क्या है, क्वेश्चन है, मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं है, राइट, बराबर है। और लास्ट आप बताइए, the sun sets in the west, right? sun sets in the west, right? ये क्या है, yes, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। ओके, इस तरीके से जो बचे हुए जो 5 सेंटेंस है वो आपने होमवर्क के लिए करने हैं और मुझे कमेंट में दिखाने हैं आपने कि सच सही किए या नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव, जैसे हमें पता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे होता है एंड, देन बट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है और फ्रेजेस है जिनको हम लोग यूज करते हैं टू ज्वाइन 2 और मोर सेंटेंसेस। ओके, सो इनको लॉजिक में बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है वो क्या करते हैं, 2 और मोर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, 2 और मोर सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वो जो 2 स्टेटमेंट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स। और उसके बाद में होता है ये जो 2 स्टेटमेंट होते हैं या फिर उससे ज्यादा, उसमें से ज्यादातर हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या, जिसको हम लोग फिर से स्प्लिट नहीं कर सकते। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट। और सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या, जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट रहेगा जिसको हम लोग फिर से स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब दो, यहाँ पे 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट हम लोग कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स मैथमेटिकल लॉजिक में कितने टाइप्स के, वो अभी हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला होता है एंड। ओके, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, अभी कंजंक्शन मतलब इसको हम लोग एंड बोलते हैं। एंड के साथ साथ हम लोग और जो वर्ड्स है या फिर फ्रेजेस है वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें आता है बट, देन नाइदर नॉर, एज वेल एज, ये सारे वर्ड्स से भी फ्रेजेस आएंगे। तब भी आपको कंजंक्शन या फिर एंड समझ के कंसीडर करना है, क्योंकि कंजंक्शन का मतलब क्या,
ये स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों को कंसिडर करके, ओके, ये भी और वो भी, ओके। मान लो हम लोग लेते हैं P है सन इज अ स्टार, एंड Q स्टेटमेंट हम ले लिया अर्थ इज अ प्लैनेट। ओके, सो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे कंजंक्शन करके, तो ये होता है P एंड Q। P एंड Q क्या होगा, तो ये होगा सन इज अ स्टार एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। यहाँ पे हम लोग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा जाता है इस तरीके से है, इस तरीके के जो वर्ड है इसको बोलते हैं, या फिर कनेक्टिव इसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन। ओके, सो इसको हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं, नाइदर नॉर एज वेल एज बट, ये सारे वर्ड्स या फिर फ्रेजेस यूज करके भी लिख सकते हैं। ओके, सो समझ में आपको कंजंक्शन। अभी ये तो हो गया कनेक्टिव, मतलब कनेक्शन करना, ज्वाइन करना, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू, सन इज अ स्टार, यस इट हैज ट्रू वैल्यू, अर्थ इज अ प्लैनेट, इट हैज ट्रू वैल्यू, लेकिन हर बार जो भी हम लोग स्टेटमेंट लेंगे हर बार सारे के सारे ट्रू हो गए ऐसा नहीं है, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, फिर दोनों भी फॉल्स होंगे, दोनों भी ट्रू होंगे, डिपेंड्स, राइट। सो उस वक्त ये जो पी एंड क्यू है उसका आंसर क्या आएगा, ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, ओके, क्योंकि उसको तो हम लोग बीच में नहीं रख सकते, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल कैसा होता है देखेंगे हम लोग, पी क्यू देन P एंड Q, ऐसे हम लोग टेबल बनाएंगे। अभी देखना है कि हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है P एंड Q। सो क्या करना है, 2 करना है, 2 करना है। सो 2 कितना आता है 4। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T T F F, यहाँ पे लिखेंगे T F T F। ओके, मतलब क्या कि ये 4 पेयर बनेगी, यहाँ पे 4 पेयर बनेगी कि एक तो P ट्रू होगा Q ट्रू होगा, या फिर P ट्रू Q फॉल्स, या फिर P फॉल्स Q ट्रू, या फिर दोनों भी फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो कंजंक्शन के बाद जो स्टेटमेंट बनता है तो उसका भी ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो ट्रू ही रहती है। देन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होता है तो उसका जो आंसर है ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स ही होती है। सो एंड कंजंक्शन में आप देखोगे कि फॉल्स यहाँ पे ज्यादा रहता है, मतलब कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आ गया, एंड में एक भी फॉल्स आ गया तो आपका जो फाइनल आंसर है वो फॉल्स रहता है। ओके, सो दिस इज अ कंजंक्शन, और इस टेबल को बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। ओके, ये ट्रूथ टेबल आपको लर्न करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक के मार्क्स जो है वो इजीली आप गेन कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम लोग सेकंड देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल ऐसे वी जैसा है, जिसमें और, आइदर और, ऐसे मतलब क्या दोनों में से एक, ऐसे फ्रेजेस को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे ये एग्जांपल लेंगे, पी क्यू, पी लिखेंगे रमेश is a student and Ramesh is a cricketer, या फिर क्रिकेट प्लेयर लिख सकते हैं हम लोग। अभी इसका हम लोग और के लिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, रमेश is a student or he is क्रिकेट प्लेयर। ओके, सो अभी यहाँ पे मान लो ट्रूथ वैल्यू हमें दी गई है, ये ट्रू है फॉल्स है जो भी रहेगा एग्जांपल में आपको दिया रहेगा। ओके, सो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंबल है क्या करता है वहां पे, और मतलब दोनों में से एक सेंटेंस को वहां पे प्रायोरिटी देता है। ओके, सो इसका अगर ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे, इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रू ट्रू यहाँ पे हम लोग और करेंगे, ट्रू ट्रू जो होता है ट्रू आता है, दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आता है, और दोनों अगर फॉल्स होते तो भी फॉल्स होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मान लो कि रमेश स्टूडेंट है और रमेश क्रिकेट प्लेयर नहीं है, तो या अगर सेंटेंस देखेंगे आप, रमेश इज अ स्टूडेंट यस और ही इज अ क्रिकेट प्लेयर, दोनों में से एक यस हो सकता है। ओके, इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल से
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ट्रूथ टेबल अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद थर्ड कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। कंडीशनल मतलब इसका सिंबल होता है ऐसे, इस तरीके से एरो होता है, और इसमें हम लोग लेते हैं इफ देन, ये जो फ्रेज हम लोग यूज करते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे कि पी अगर कोई सेंटेंस है और क्यू से एक सेंटेंस है, मतलब हम लोग लिखेंगे यू स्टडी हार्ड, यू विल पास। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल बी पास। ओके, इसे लिख सकते हैं हम लोग, इफ यू स्टडी हार्ड देन you will pass exam। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एरो का मतलब ये होता है, अगर इसका ट्रूथ टेबल हम लोग निकालेंगे तो देखिए ट्रू 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 आता है, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स आता है, फॉल्स ट्रू ट्रू आता है, और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स आता है। सो ये होता है इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल। मतलब इफ यू स्टडी हार्ड you will get success, or you will pass the exam। then if you study hard then if you will not pass exam, ये false आता है, समझे। so अभी अगर if you not study hard you will pass, हो सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं एग्जाम पास करने के, राइट। then उसके बाद if you not study hard you will not pass। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल आपको देखना है इम्प्लीकेशन का या फिर कंडीशनल का, जिसमें इफ देन कनेक्टिव्स ऐड किए जाते हैं। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ओके, इसमें डबल एरो दिया जाता है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू या फिर बाय कंडीशनल क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ से अगर कोई सेंटेंस अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें इस तरीके से दिया जाता है, जैसे हमने पहले सेंटेंस देखा था, यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ओके, उसको हम लोग करने से यू स्टडी हार्ड इफ एंड ओनली इफ यू पास एग्जाम, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। ओके, सो डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशन हम लोग बोलते हैं। इसका अगर ट्रूथ टेबल देखोगे सो दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होती है या फिर दोनों वैल्यूज अगर फॉल्स होती है तो आंसर आता है ट्रू। ओके, और दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो आंसर आता है फॉल्स। मतलब सॉरी, दोनों में से एक भी फॉल्स नहीं, अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू, दोनों डिफरेंट होते हैं तो फॉल्स। ओके, इस तरीके से करना है। और लास्ट कनेक्टिव हम लोग देखेंगे निगेशन। निगेशन मतलब क्या, वो उल्टा कर देता है। पी हम लोग बोलेंगे सन इज अ स्टार, ये जानबूझ के सिंपल सिंपल एग्जांपल लेता हूं जो कि समझने में आपको आसानी होगी ना। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा, सन इज नॉट अ स्टार। सो यहाँ पे क्या होता है, टेबल अगर हम लोग बनाएंगे, एक ही हमें चाहिए पी निगेशन पी, राइट। सो 2:1 हम लोग कितना स्टेटमेंट है हमारे पास, 1 2:1 2, मतलब ट्रू फॉल्स। सो आंसर आ जाएगा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। वही क्या करता है, निगेशन उल्टा कर देता है। निगेशन क्या करता है, हमेशा उल्टा कर देता है। इस तरीके से हम लोग 5 कनेक्टिव्स देखे। कंजंक्शन जिसमें एंड, ओके, देन डिसजंक्शन और देन इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इफ देन, थर्ड जो है सॉरी फोर्थ जो है डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, और फिफ्थ जो है निगेशन। निगेशन क्या करता है, उल्टा कर देता है, नॉट कर देता है। अगर नॉट होता है तो नॉट निकाल देता है। ओके, सो इस तरीके से अपने 5 कनेक्टिव्स और जो भी हमने स्टेटमेंट है इसका अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे की एक्सरसाइज है, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन से आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।